नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO सेप्टेम 10 UPPCL TG2 दोनों भर्तियों को मैंने साथ में शामिल किया है। दोनों बड़े एग्जाम हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में। UPPCL TG2, UPRVNL TG2, JMRC, DMRC और अन्य भर्तियों में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसरो हो गया, तो मैं वहीं से क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष, और उन्हें स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से इसका आंसर आया है। लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि DRDO और UPPCL TG2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, DRDO एंड UPPCL TG2 दोनों के नाम से एक मिक्स आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें 20+ वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को देखिए। आई होप आपके नॉन टेक की तैयारी वहां से हो जाएगी। साथ में टेक्निकल के भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो 20 वीडियोज आप देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे यदि पसंद आ जाए और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की हम वीडियोज बनाकर लेकर आएँ, तो लाइक वाला बटन प्लीज़ दबा दीजिए, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज बनाकर लेकर आएँ। इससे पहले मैं आपको एक नोटिस या फिर एक जानकारी दे देता हूँ। यदि आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, मतलब बेसिक भी नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन का, आप उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपके लिए जनरल इंग्लिश का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको मिलने वाली है वीडियो क्लासेज, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स, जो आपको इस एक नाम मात्र के शुल्क वाले कोर्स में मिलने वाली है। वैलिडिटी और अधिक जानकारी के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कोर्स है, यानी कि आपको इंग्लिश का बेसिक सभी टॉपिक्स करवाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ करवाएंगे। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की हमारी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा है। आप कहेंगे लिखा है सेक्शन जनरल इंग्लिश, यानी कि पुराना पेपर है, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं जिससे मैं लेकर आया हूँ। जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ क्या कहा गया है, यस्टरडे अवर टीचर अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, यानी कि ये आपको दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है और आपको टेंस का क्वेश्चन दे रखा है। आप इजीली देख सकते हैं, यस्टरडे मैंने आपको बताया है पास्ट सिंपल की एडवर्ब होती है, और जब भी पास्ट सिंपल टेंस आ जाए तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस एफर्मेटिव है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, नोट है नहीं, तो आपका सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें फोर्थ फॉर्म दे रखी है, तो आप कहेंगे ये वाली सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे आवर टीचर टोट अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, ये आपका होगा राइट आंसर। सेकंड फॉर्म आपने यहाँ फिल कर दी, आपका क्वेश्चन सही हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्स्टेंट ए ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें आपको एक ग्रामेटिकली एरर दे रखा है सेंटेंस में, वो आपको पहचानना है कि कहाँ एरर है। यदि आपको लगे कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नो एरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हम एग्जाम्पल इसे पढ़ेंगे। ही वांटेड बाइंग ए गुड म्यूजिक सिस्टम ऑन हिज बर्थडे। समझ गए क्या कहा है, ही वांटेड बाइंग। ही के बाद आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म दे रखी है। तो ये आप ध्यान से पढ़ते हैं ना इंग्लिश तो पता चलता है। उस कोर्स को परचेज कीजिए, वहाँ आपको ये सभी बातें सिखाई जाएगी।
वांटेड, दो आ गई मेन वर्ब। दो मेन वर्ब कभी एक साथ नहीं होती, दोनों के बीच टू लगा होता है, और जब भी टू लगता है तो बाइंग नहीं आता, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बाई होगा। तो यहाँ ये गलती दे रखी है, तो आप करेंगे ही वांटेड बाइंग में गलती दे रखी है, और पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, दोनों को बीच में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, और जब टू आता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बाइंग की जगह बाय आएगा। तो यहाँ होना चाहिए ही वांटेड टू बाय ए गुड म्यूजिक सिस्टम होगा। ये आपने गलती पहचान कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि आपको ये सच में पसंद आ रहा है ना, तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। आपकी जो डिमांड है उसी पर मैं इंग्लिश की वीडियोज लेकर आ रहा हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें लिखा है गया प्रसाद इज ऑनेस्ट मैन। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, आपको पता नहीं है कि गया प्रसाद कौन है, आपको हमें मतलब ही नहीं है। इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आर्टिकल आता है ना, ये आपको सारे आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल जब भी आता है ना तो ऑनेस्ट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? ऑनेस्ट। यानी कि जिससे पहले आर्टिकल यहाँ आता है ना, तो इसके बाद वाली वर्ड को देखिए। ऑनेस्ट को देखा, ऑनेस्ट में आपको उच्चारण करना है, तो आप कहेंगे उच्चारण होता है ओ नेस्ट। इसमें एच क्या है? साइलेंट है। आप कहेंगे एच साइलेंट है इंग्लिश में, ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है। ऑनेस्ट में क्या है? हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हिंदी के स्वर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। यदि कोई दूसरा वर्ड होता, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप जब यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं तो आता है यूनी, यूनिवर्सिटी में ये आता है, और ये हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले ए आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैं कर सकता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 21 जून इज द डे ऑफ द ईयर। इसमें कह रहा है कि सही आपको डिग्री फिल करनी है। एडजेक्टिव पढ़ते हैं उस टाइम डिग्रीज पढ़ते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको केवल नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है, और साथ ही अभी तो ऑफर भी चल रहा है जिसमें कुछ कॉम्बो पैक और के हैं, डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ लिखी है कि एक बाय करने पर दूसरा फ्री मिलता है, इस प्रकार का कुछ ऑफर है, तो आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें दे रखा है। फिर आपको क्या कहा है, यहाँ द के बाद जब भी आर्टिकल एडजेक्टिव की डिग्री आती है ना, तो वो आपको पता है कौन सी होती है? गुड, बेस्ट, गुड, द, बेस्ट और बेटर, यानी कि दूसरी वाली डिग्री आती है। यानी कि द के बाद हमेशा ईएसटी वाली डिग्री आती है। जिस वर्ड के पीछे ईएसटी होता है ना, वह द के बाद आती है। द दे रखा है, द के बाद ईएसटी वाली डिग्री आपने लॉन्गेस्ट कर दी। तो ये हो गया, ये आपकी सुपरमेटिव डिग्री होती है जो आपके बाद में पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें आंसर करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस बुक इज, यहाँ आपको दे रखा है, अब आपकी देख लीजिए, जब भी लास्ट में जो आता है ना, वहाँ आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव होती है, और दूसरी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं, तो वो आपकी फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा वी, अवर, अस, तो पॉजिटिव फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी नाम नहीं आ रहा था अचानक। पॉजिटिव फॉर्म, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, 4 फॉर्म होती है। लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ दे रखा है, यदि यू की लास्ट वाली फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो यू बनता है। यहाँ वो योर दे रखा है, ये आंसर होगा। हर का भी हर होता है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस नहीं दे रखा जिससे हमें पता चले कि उसकी बुक है। देयर की भी आपको पता न होनी चाहिए, देम होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ये वाली सही दे रखी है आपको। तो माइन, दिस बुक इज माइन यहाँ होगा, ये बुक मेरी है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ सिनोनिम फिल करना है। ये कॉन्ट्रेरी दे रखा है, कॉन्ट्रेरी आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यदि ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो भी इसका आंसर हो जाता है। फ्रेंडली यानी कि मित्रवत, मित्रवत या दोस्ती पूर्वक। इक्वल यानी कि समान। कॉन्स्टेंट यानी कि ये भी कोई समान होता है। और ओपोजिट यानी कि विलोम या फिर दुश्मन आप कह सकते हैं। तो यहाँ ये
3 ये सेम दे रखे हैं, इनका अर्थ सेम होता है, लेकिन ये ऑपोजिट वाला इसका सही आंसर हो गया। वन वर्ड सिनोनियम एंटोनियम आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके एग्जाम में सही होगा। इसकी कोई ग्रामेटिकल ट्रिक तो है नहीं कि आपको याद करवा दे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये आपको दे रखा है, यहाँ आपको सही फॉर्म भरनी है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल पढ़े बिना आप कर सकते हैं, बस आपको ये खाली जगह देखनी है। क्या दे रखा है? नीड्स, उसके बाद यहाँ ऑप्शन में एक और मेन वर्ब दे रखी है। तो मैंने कहा है जब भी 2 मेन वर्ब आती है तो उनके बीच टू आता है, और टू वाला ये दे रखा है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। कुछ और एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है? पूरा एग्जाम्पल पढ़िए। ही नीड्स सम गाइडेंस इन इंग्लिश, तो यहाँ आपको मेन वर्ब दे रखी है नीड्स, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब ऑप्शन में और है, ऑप्शन में जो है वो मेन वर्ब है, तो आप भरेंगे टेक। ये 2 मेन वर्ब के बीच में टू आता है, इसलिए टू वाली आपकी राइट आंसर होगी। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। इसमें क्या है? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अविका वीकली टेस्ट आर हेल्ड ट्यूजडे, यानी कि जब भी कोई डे का नाम आ जाता है उससे पहले ओन आर्टिकल ओन प्रीपोजिशन आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कॉन्स्टेंट ग्रामेटिकल एरर आ गया है, आपको पहचान करना है। द वर्कर्स हेज, बस यही आप पहचान गए होंगे। क्या दे रखा है? द वर्कर्स, तो आप कहेंगे वर्कर्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेव आता है, तो यहाँ हेज दे रखा है, यही गलती है। द वर्कर्स हेज में गलती है, इजीली पहचान कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, टाइम नहीं होते हुए भी टाइम निकालते हैं और वीडियोज बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके तो कीजिए। और यदि आप चाहते हैं इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना तो ये ऐप ले सकते हैं, ये कोर्स ले सकते हैं आप, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये लिंक दे रखा है वहाँ से कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा है वहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश आपको इसके बाद कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।